Hello and Nashite Cookers, welcome to my channel Angel of Love BTS Imagination Story। सो गाइस मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए थे कुक FF रिवेंज एंड लव का पार्ट 11 लेकर। सो हम बिना बकवास किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। 2 दिन बीत चुके थे। जंगकुक तेती के पास नहीं जा रहा था, वो तेती से दूर रहा था बिकॉज जिमिन ने उसे मना किया था। जिमिन जंगकुक को तेती से दूर रख रहा था एंड जंगकुक भी जिमिन के कहने पर उससे दूर रहता है। 2 दिन हो चुके थे। तेती किचन में था एंड वो किचन में सब्जियां काट रहा था। तेती सब्जी काट रहा था बट उसका पूरा ध्यान जिमिन की बातों पर था। तेती अभी तक जिमिन की सारी बातों को सोच रहा था एंड वो अपने बचपन की सारी यादें याद करने की कोशिश कर रहा था बट उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तेती को बस इतना पता है कि उसके डैड मिस्टर जॉन के ड्राइवर थे। तेती बस इतना ही जानता है। तेती ये सारी बातें सोच रहा होता है एंड उसका ध्यान उसके काम से हट जाता है, जिसके कारण तेती अपने ही फिंगर को गलती से कट कर देता है, जिससे तेती की मुँह से चीख निकल जाती है पेन से। तेती के हैंड से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा ब्लड आ रहा था। तेती ये देखकर डरने लगता है। तेती बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। वो अपने ही ब्लड को देखकर पैनिक करने लगता है। उसे डिजी फील होने लगता है। किचन में कोई नहीं था। तेती किचन में अकेला था, सभी लिविंग रूम में थे। तेती पैनिक करते हुए टिश्यू पेपर ढूंढने लगता है बट उसे टिश्यू पेपर नहीं मिल रहा था। तेती टिश्यू पेपर ढूंढ रहा था कि कोई अचानक से तेती का हाथ पकड़ लेता है। तेती फ्लिंच हो जाता है। वो जंगकुक था। जंगकुक तेती के ब्लड से सने हैंड को वाटर से क्लीन करने लगता है। तेती जो जंगकुक को देखकर शॉक था एंड तेती को जंगकुक से डर भी लग रहा था। उस रात के बाद तेती को जंगकुक से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तेती जंगकुक को अपना इतने ज़्यादा करीब देखकर अपने पास देखकर पैनिक करने लगता है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में तेती पर शार्ट करते हुए कहता है, तुम छोटे बच्चे हो, क्या तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? जंगकुक तेती के लिए बहुत ज़्यादा वरिड था। उसकी आंखों में तेती के लिए चिंता क्लियरली नज़र आ रही थी। तेती जो जंगकुक के बिहेवियर को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तेती के हैंड से बहुत सारा ब्लड आ रहा था। जंगकुक ब्लड को बार बार वाटर से क्लीन करने की कोशिश कर रहा था पर ब्लड बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिससे जंगकुक देखकर डरने लगता है। जंगकुक को तेती के लिए चिंता होने लगती है। जंगकुक का बिना कुछ सोचे समझे ही तेती का फिंगर अपने माउथ में लेता है। जंगकुक के इतना करते ही तेती फ्लिंच हो जाता है। तेती जंगकुक को अपना हैंड जंगकुक के माउथ से खींचने की कोशिश करता है बट जंगकुक तेती का हैंड टाइटली ग्रैब कर लेता है एंड उसके फिंगर को जक करने लगता है, जिससे तेती के बॉडी में करंट सी दौड़ जाती है। तेती को बहुत ज़्यादा अजीब फील होने लगता है। जंगकुक अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली तेती के फिंगर को लीक कर रहा था। तेती ये देखकर शॉक था। तेती को बहुत ज़्यादा अजीब फील होने लगता है। तेती को ऐसा फील होता है जैसे उसके बैली में बटरफ्लाइज उड़ रहे हों। तेती बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लगता है। तेती जंगकुक को रोकना चाहता था। तेती अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड वो जंगकुक से कहता है, कुकी प्लीज स्टॉप इट। तेती के इतना कहते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक जल्दी से तेती से दूर होता है। जंगकुक शॉक्डली तेयांग की तरफ देख रहा था। तेती को फील होता है कि उसने अभी अभी जंगकुक को क्या कह दिया है। तेती बहुत ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक जो शॉक्ड होकर तेयांग को देख रहा था एंड जंगकुक की आंखों में एंगर दिखाई दे रहा था। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुमने अभी क्या कहा? तेती जो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तेती हिचकिचाती वॉइस में कहता है, वो मैंने कुछ नहीं कहा। जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जंगकुक तेती का दोनों शोल्डर पकड़ लेता है एंड उसे वॉल पर हार्शली पिन करके उस पर चिल्लाते हुए कहता है, झूठ मत बोलो, तुमने मुझे अभी अभी क्या कहा? हाँ। तेती बहुत ज़्यादा डरने लगता है। तेती की बॉडी शिवर करने लगती है। तेती डरते हुए कहता है, वो मैंने कुकी कहा। जंगकुक को अगेन शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जंगकुक तेती का जॉ पकड़ लेता है। तेती नीचे देख रहा था डर से। जंगकुक तेती का जॉ टाइटली पकड़ लेता है एंड उसे हार्शली खुद की तरफ उसके फेस को खुद की तरफ कर उस पर शॉट करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुकी कहने की? तुम्हारा अधिकार नहीं बनता मुझे कुकी कहने का, समझे? तेती डरते हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी, वो मैंने गलती से कह दिया। जंगकुक फिर भी तेती का जॉ टाइटली पकड़ते हुए कहता है, अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से ये वर्ड मैंने सुना ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझे? कुकी के आंखों में टीयर्स आ जाता है। कुकी को पेन हो रहा था। जंगकुक ने उसका जॉ बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ा था एंड वो उसके जॉ को पकड़कर उसके फेस को दबाता है, जिससे तेती को पेन होता है। तेती की आंखों में टीयर्स आ जाता है। जंगकुक तेती पर चिल्ला रहा था। किचन में ऐसी लाउड वॉइस सुनकर जिमिन एंड इमो रन करते वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों ही जंगकुक या तेती को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिमिन जंगकुक पर चिल्लाते हुए कहता है, जंगकुक क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। जंगकुक जो तेती को नहीं छोड़ता
जिमिन अगेन कहता है मैंने कहा ना छोड़ो उसे, तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है। जंगकुक जिमिन के चिल्लाने पर तेते को हार्शली छोड़ देता है, जिससे तेते को उसके चीक्स पर बहुत ज़्यादा पेन होता है। तेते फ्लोर में बैठ जाता है एंड वो क्राई करने लगता है। जिमिन जंगकुक पर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम क्यों उसे हर्ट कर रहे हो, मैंने कहा था तुम उससे दूर रहना, पर फिर भी तुम उसके क्लोज गए। हाँ, जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है डोंट वरी भाई, मैंने उसे मारा नहीं है, आप इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत कीजिए। ईमो जल्दी से तेते के पास जाती है एंड वो तेते को संभालने लगती है। जिमिन जंगकुक पर चिल्लाते हुए कहता है अच्छा तुमने अगर कुछ नहीं किया तो वो रो क्यों रहा है। हाँ, मैंने तुम्हें मना किया था जंगकुक उसके क्लोज मत जाना, पर फिर भी तुमने ये किया। जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक जिमिन के साथ फाइट नहीं करना चाहता था। जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। जिमिन जंगकुक को रोकते हुए कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता। जंगकुक कहता है प्लीज भाई मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जंगकुक इतना कहकर वहाँ से गुस्से से जाने लगता है। जिमिन जंगकुक को रोकते हुए कहता है जंगकुक कहाँ जा रहे हो, मुझे तुमसे बात करनी है, रुको। जंगकुक नहीं रुकता एंड वो एंग्रीली वहाँ से चला जाता है। देन जिमिन तेते को देखता है तो तेते के हाथ से ब्लड आ रहा था एंड किचन के पूरे फ्लोर पर ब्लड की बूंदें गिरी हुई थी। ये देखकर जिमिन डर जाता है। देन यहाँ से शिफ्ट होकर लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है। जिमिन तेते के हैंड पर उसके कट पर बैंडेड अप्लाई कर रहा था। जिमिन कहता है तुमने अपना हाथ कैसे काट दिया, क्या ये जंगकुक ने किया। तेते मना करते हुए कहता है नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, वो मैंने ही गलती से अपना हाथ काट लिया, वो तो बस मेरी हेल्प करने वहाँ आए थे। जिमिन कहता है अगर वो तुम्हारी हेल्प के लिए वहाँ गया था तो वो तुमसे फाइट क्यों कर रहा था, तुम्हें हर्ट क्यों कर रहा था। तेते जिमिन को सारी बातें बताता है जो भी कुछ किचन में हुआ था। ये सुनकर जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जंगकुक पर एंड जिमिन को तेते के लिए बुरा भी फील होता है। जिमिन सैडली तेते के लिए जंगकुक के लिए तेते से माफ़ी मांगते हुए कहता है आई एम सॉरी तेते, जंगकुक को माफ़ कर दो, जंगकुक की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जिमिन की आंखों में टीयर्स आ जाता है। जिमिन अपने टेरी आइज से तेते की तरफ देखकर कहता है तो मुझे योंग कहते हो बट मैं कभी तुम्हारा योंग नहीं बन पाया, मैंने कभी भी तुम्हारी बड़े भाई की तरह रक्षा नहीं की, आई एम रियली सॉरी। काश उस रात मैंने तुम्हें बचा लिया होता, जंगकुक से बचा लिया होता, उस दिन तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं वहाँ आया होता एंड तुम्हें बचा लिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, तुम हर्ट नहीं होते। तुम उस रात के बाद इतना ज़्यादा हर्ट हो पर फिर भी जंगकुक तुम्हें अगेन पेन दे रहा है, तुम्हें हर्ट कर रहा है एंड मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। तेते जिमिन को मना करते हुए कहता है नहीं जिमिन योंग आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया है, जो भी कुछ हुआ है आपके भाई ने किया है, इसमें आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेते एक लॉन्ग ब्रीथ लेने के बाद कहता है मुझे नहीं याद है मैं आपको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, मैं आपसे बचपन में मिला हूँ या नहीं मिला हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे डैड ने कुछ भी नहीं किया है, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने किसी की जान नहीं ली है, मुझे विश्वास है एंड मैं ये प्रूव करके रहूँगा, मैं यहाँ तब तक रहूँगा जब तक मैं अपने डैड को निर्दोष साबित ना कर दूँ। एंड रही बात जंगकुक को माफ़ करने की तो आई एम सॉरी जिमिन योंग, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, उन्होंने जो भी मेरे साथ किया है मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। जिमिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, उसे बुरा फील होता है जंगकुक के लिए एंड तेते के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। तेते की बात भी सही है, जो भी जंगकुक ने तेते के साथ किया है उसके बाद तेते जंगकुक को कभी माफ़ नहीं कर सकता है। देन कुछ देर बाद जिमिन अपने ऑफिस में था। जिमिन अपने ऑफिस कैबिन के चेयर में बैठा हुआ था। जिमिन अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहा था। जिमिन तेते एंड जंगकुक दोनों के फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। जिमिन सच में चाहता है कि जंगकुक एंड तेते अगेन मिल जाए, वो दोनों अगेन से साथ हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा सब कुछ चेंज हो चुका है, सब बदल चुका है। जिमिन अपने छोटे भाई को वैसा ही देखना चाहता है जैसे वो बचपन में था, एक काइंड हार्टेड स्वीट पर्सन, बट जंगकुक बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। इस बात को लेकर जिमिन बहुत ज़्यादा टेंशन में था। जिमिन अपना फोरहेड मसाज करते हुए बैठा हुआ था कि कोई बाहर से डोर नॉक करता है। जिमिन उसे अंदर आने के लिए कहता है। देन युंगी अंदर आता है। युंगी के हाथ में फाइल था। युंगी जिमिन से कहता है सर जंगकुक सर ने कहा है कि ये फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसमें आपका सिग्नेचर चाहिए, क्या प्लीज़ आप सिग्नेचर कर सकते हैं। युंगी ये कह रहा होता है कि उसका ध्यान जिमिन की तरफ जाता है। जिमिन को टेंशन में देखकर युंगी कहता है व्हाट हैपेंड सर, क्या कुछ हुआ है।
आप इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों दिख रहे हो? जिमिन कुछ नहीं कहता। जिमिन योंगी को देखकर अपने चेयर से उठ जाता है एंड वो धीरे धीरे योंगी की तरफ बढ़ने लगता है। योंगी जिमिन को अपने क्लोज आते देखकर कहता है, व्हाट हैपेंड सर? क्या आपको कोई हेल्प चाहिए? क्या मैं आपकी कोई हेल्प करूं? जिमिन कुछ नहीं कहता है एंड वो योंगी के क्लोज चला जाता है। जिमिन योंगी के सामने खड़ा हो जाता है। योंगी ध्यान देता है कि जिमिन अभी बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा है। जिमिन का फेस उतरा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा सैड है। योंगी कुछ नहीं कहता, वो साइलेंट था। जिमिन जो बस योंगी को सैड फेस के साथ देख रहा था। जिमिन खुद को संभाल नहीं पाता एंड वो बिना कुछ कहे ही योंगी को टाइटली हग कर लेता है। जिमिन के इतना करते ही योंगी फ्लिंच हो जाता है। योंगी की आइज़ बड़ी हो जाती है। योंगी कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाता है। जिमिन योंगी को और भी ज़्यादा टाइटली हग करता है एंड अपना फेस उसके चेस्ट में हाइड करता है। योंगी को जब रियलाइज़ होता है कि जिमिन अभी क्या कर रहा है तो योंगी जिमिन को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहता है, सर आप क्या कर रहे हो? जिमिन योंगी को और भी ज़्यादा टाइटली हग करके सैड वॉइस में कहता है, योंगी प्लीज़ कुछ देर तक ऐसे ही रहो, प्लीज़ कुछ देर तक ऐसे रहो, मुझे ऐसे ही रहने दो। जिमिन की वॉइस सुनकर योंगी को फील होता है कि जिमिन अभी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सैड है, वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। सो योंगी जिमिन को हक किए रहने देता है। जिमिन योंगी को टाइटली हक करके विस्पर करते हुए कहता है, योंगी क्या प्लीज़ तुम भी मुझे हक करोगी? क्या प्लीज़ मुझे टाइटली पकड़ोगी? मुझे अभी किसी की कंसर्न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। योंगी जिमिन की बातें सुनकर शाय हो जाता है एंड वो हिचकिचा रहा था जिमिन को हक करने से, बट योंगी धीरे धीरे अपना दोनों हाथ जिमिन के बैक के अराउंड करता है एंड उसे सॉफ्टली पकड़ लेता है, जिससे जिमिन को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। जिमिन भी योंगी को और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। जिमिन को अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी किसी के कंसर्न की, किसी के प्यार की। जिमिन जंगकुक एंड तेते के फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में है। सो उसे अभी किसी की ज़रूरत है एंड इस समय सिर्फ योंगी उसके पास है, योंगी उसके साथ है एंड योंगी को जिमिन बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। जिमिन योंगी को टाइटली हग किए रहता है एंड योंगी जो बहुत ही ज़्यादा शाय हो रहा था, योंगी की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी जिमिन को हग करने से। योंगी की हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी कि जिमिन भी योंगी की हार्ट बीट सुनकर शॉक्ड हो जाता है एंड वो एक प्यारी सी स्माइल करता है अपनी आइज़ क्लोज किए ही। देन दोनों ही दूसरे को लॉन्ग टाइम ऐसे ही हग करके रखते हैं। देन फाइनली दोनों हग ब्रेक करते हैं। योंगी अभी बहुत ज़्यादा शाय हो रहा था। योंगी जिमिन से अपनी नज़रें चुराने की कोशिश कर रहा था। जिमिन योंगी का ऐसा बिहेवियर देखकर स्माइल करता है। देन जिमिन योंगी का हैंड सॉफ्टली होल्ड कर उसकी तरफ प्यार से देखते हुए अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, योंगी मुझे तुमसे कुछ कहना है। योंगी शॉक्ड हो जाता है। इस बात के लिए योंगी शॉक्ड हो जाता है कि जिमिन अभी इस सिचुएशन में उससे क्या बात करना चाहता है। योंगी हिचकिचाते वॉइस में कहता है, हाँ बोलिए क्या बात करनी है आपको। जिमिन बिना किसी हेजिटेशन के कह देता है, योंगी आई रियली लाइक यू। योंगी शॉक्ड हो जाता है, उसकी आइज़ बड़ी हो जाती है। योंगी कुछ भी नहीं कह पाता, वो बस साइलेंट हो जाता है। जिमिन अगेन कहता है, आई डोंट नो व्हाई बट आई रियली लाइक यू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ योंगी। मुझे नहीं पता मुझे तुमसे प्यार कैसे हो गया, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी हद तक जा सकता हूँ, बट तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। आई रियली लाइक यू योंगी। जिमिन इतना कहकर साइलेंट हो जाता है। देन जिमिन अपना 2 कदम योंगी की तरफ बढ़ाता है एंड वो योंगी के और ज़्यादा क्लोज चला जाता है। जिमिन के इतना ज़्यादा क्लोज आने से योंगी बहुत ज़्यादा अजीब फील करने लगता है। योंगी को बहुत ज़्यादा अलग फील होता है जब जिमिन उसके क्लोज रहता है, उसके पास रहता है। अभी योंगी को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर आ जाएगा। अदर साइड जंगकुक को दिखाया जाता है। जंगकुक अपने ऑफिस कैबिन में अपने एक बेस्ट फ्रेंड एलेक्स के साथ बैठा हुआ था। एलेक्स जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड है। एलेक्स भी एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है एंड वो जंगकुक का बिजनेस पार्टनर भी है। सो जंगकुक एंड एलेक्स दोनों ही काउच पर बैठकर स्मोक एंड ड्रिंक कर रहे थे। जंगकुक अभी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था एंड वो टेंशन में बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा था एंड ड्रिंक कर रहा था। जंगकुक के दिमाग में बस तेते ही चल रहा था। एलेक्स जंगकुक को टेंशन में देखकर कहता है,
व्हाट हैपेंड ब्रो, तू इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों है? जंगकुक इरिटेटिंग वॉइस में स्मोक करते हुए कहता है, तू अंधा है क्या? मैं तुझे कहाँ से टेंशन में दिख रहा हूँ? एलेक्स कहता है, भाई अंधा मैं नहीं हूँ, अंधा तू है। देख तूने कितना ज़्यादा स्मोक किया है, तूने पूरे एक पैकेट फिनिश कर दिया है एंड वो तू अगेन दूसरा पैकेट ओपन करने जा रहा है। जब तू टेंशन में होता है तभी तू इतना ज़्यादा स्मोक करता है। क्या हुआ है बता मेरे को। जंगकुक कहता है, कुछ नहीं हुआ है, मुझे तुझे कुछ नहीं बताना है। एलेक्स गुस्सा हो जाता है। एलेक्स जंगकुक के हाथ से सिगरेट छीनकर उसे फेंक देता है। जंगकुक एलेक्स पर शॉट करते हुए कहता है, एलेक्स क्या कर रहा है, क्या तू पागल हो गया है? एलेक्स कहता है, पागल मैं नहीं, पागल तू हो गया है। क्या हो गया है तेरे को? तो इतना ज़्यादा स्मोक क्यों कर रहा है? हाँ, तू इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों है? क्या तू बताना चाहेगा मुझे? जंगकुक मना करते हुए कहता है, तेरे को क्या करना है? तू यहाँ क्यों आया है यार मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए? एलेक्स जंगकुक पर चिल्लाते हुए कहता है, ओ हेलो, तूने मुझे कॉल कर कर बुलाया है यहाँ, तूने कहा कि मुझे बात करनी है, सो मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। बट मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से तू बस स्मोक एंड ड्रिंक कर रहा है, तूने एक शब्द नहीं बोला है। तेरे पास फालतू टाइम है भाई, पर मेरे पास नहीं है, मुझे अपनी कंपनी संभालनी है, समझे? बता क्या हुआ है तो मैं यहाँ रुकूंगा, और अगर तू नहीं बताना चाहता है तो मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। एलेक्स इतना कहकर गुस्से से अपने काउच से उठ जाता है। जंगकुक कुछ भी नहीं कहता। जंगकुक साइलेंट था एंड वो बस फ्लोर की तरफ देख रहा था। जंगकुक अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। एलेक्स कहता है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जंगकुक अगेन कुछ नहीं कहता। देन एलेक्स वहाँ से जाने लगता है, बट एलेक्स सडनली रुक कर कहता है, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता इसे ऐसे छोड़कर। देन एलेक्स इतना कहकर जंगकुक की तरफ अगेन मुड़ता है एंड वो काउच पर जाकर दोबारा बैठ जाता है। एलेक्स जंगकुक का बहुत ही अच्छा दोस्त है एंड एलेक्स जंगकुक की बहुत ही ज़्यादा केयर करता है, उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता है, इसीलिए एलेक्स जंगकुक को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था। सो एलेक्स अगेन काउच पर आकर बैठ जाता है एंड वो जंगकुक से अगेन कहता है, भाई प्लीज़ तू मुझे बता दे क्या प्रॉब्लम है। तेरी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा ना यार, बताएगा तो सही, जब तक तू बताएगा नहीं मैं कैसे समझूंगा। देन फाइनली जंगकुक कहता है, जिमिन योंग। एलेक्स कहता है, जिमिन योंग, उन्हें क्या हो गया है, तू उनके लिए इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों है? जंगकुक अगेन कहता है, जिमिन योंग पागल हो गए हैं उस लड़के के लिए। एलेक्स बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। एलेक्स शॉक्डली कहता है, लड़के के लिए पागल? जिमिन योंग को किसी लड़के से प्यार हो गया है क्या? जंगकुक एलेक्स पर शॉट करते हुए कहता है, पागल हो गया है क्या? एलेक्स कहता है, भाई तू ही बोल रहा है किसी लड़के के लिए पागल हो गए हैं जिमिन योंग, तो बस मैं यही कह रहा था। जंगकुक कहता है, उस लड़के की बात कर रहा हूँ मैं। एलेक्स कहता है, तू किस लड़के की बात कर रहा है? तू मुझे प्रॉपर्ली समझाएगा तू किसकी बात कर रहा है? देन फाइनली जंगकुक तेते का नाम लेता है। जंगकुक कभी भी तेते का नाम नहीं लेता, बट वो एलेक्स के सामने कहता है, तेयोंग। एलेक्स तेयोंग का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है, उसकी आइज बिग हो जाती है। एलेक्स ऐसा इसलिए बिहेव कर रहा है बिकॉज जंगकुक ने ऑलरेडी ही एलेक्स को उसकी पास्ट की सारी बातें बता दी है। सो एलेक्स को जंगकुक एंड तेते के पास्ट के बारे में उसे अच्छे से पता है। एलेक्स शॉक्ड होकर कहता है, क्या तूने तेयोंग को ढूंढ लिया? क्या तुझे तेयोंग मिल गया? जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ मैंने उसे ढूंढ लिया। एलेक्स शॉक्ड होकर कहता है, आर यू सीरियस? तूने उसे ढूंढ लिया? भाई पर तूने उसे पहचाना कैसे? तू तो सिर्फ 10 साल का था उस समय एंड वो सिर्फ 5 साल का था, तो तूने उसे पहचाना कैसे? इतने सालों बाद तूने उसे पहचान लिया? हाँ। जंगकुक अपनी कोल्ड टोन में कहता है, हाँ मैंने उसे पहचान लिया एंड उसे ढूंढ लिया। एलेक्स शॉक्ड होकर कहता है, आर यू सीरियस? तूने तेयोंग को ही ढूंढा है ना? भाई तू उस समय सिर्फ 10 साल का था एंड तेयोंग सिर्फ 5 साल का, तो तूने उसे पहचाना कैसे, वो भी इतने सालों बाद? तू श्योर तो है ना कि तूने तेयोंग को ही ढूंढा है, या फिर तू किसी और को ही तेयोंग समझ रहा है? तो श्योर तो है ना? जंगकुक एलेक्स पर शॉट करते हुए कहता है, क्या तू पागल है या फिर तू मुझे पागल समझ रहा है? मैं ऐसे कैसे किसी को भी उठा कर ले आऊँगा? मैंने उसके बारे में हर चीज़ पता की है एंड मैं उसकी आँखें कभी नहीं भूल सकता। उसका चेहरा बदल सकता है लेकिन उसकी आंखें नहीं, मैं उसकी आंखें कभी नहीं भूल सकता। जंगकुक की बातें सुनकर एलेक्स अपने मन में कहता है, हाँ तू उसे कभी नहीं भूल सकता, तू चाहे भी तो तेयोंग को कभी नहीं भूल सकता बिकॉज तू उससे प्यार करता है, तो उससे बहुत प्यार करता है जंगकुक, पर तू ये समझ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, बट मुझे पूरा यकीन है तेयोंग ने कुछ नहीं किया है, उसके डैड ने कुछ नहीं किया है, जो भी कुछ हो रहा है सब गलतफहमी है एंड आई विश
ये गलतफहमी ही हो एंड तुम दोनों अगेन मिल जाओ, तुम दोनों अगेन साथ हो जाओ, मैं बस यही चाहता हूँ। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड जॉन मैंशन का सीन दिखाया जाता है। तेते गार्डन में था। तेते गार्डन एरिया में पौधों को पानी दे रहा था कि तेते का ध्यान एक सनफ्लावर पर जाता है। वो सनफ्लावर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। तेते उसे देखकर स्माइल करता है। देन सडनली तेते को अपनी सिस्टर मीरा की याद आती है। तेते बचपन में बहुत ज़्यादा सैड रहता था एंड वो हमेशा डिप्रेशन में रहता था बिकॉज तेते की बचपन की लाइफ बहुत ज़्यादा बुरी बीती है। उसकी मॉम डैड की डेथ एंड उसके स्टेप मदर का टॉर्चर तेते हैंडल नहीं कर पाता था, जिसके कारण तेते हमेशा सैड एंड डिप्रेशन में रहता था। मीरा ये नहीं देख पाती थी। मीरा छोटे होने के बावजूद भी तेते का हमेशा ख्याल रखती थी एंड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मीरा तेते को सनफ्लावर दिखाते हुए कहती है, तेते ये सनफ्लावर कितना ज़्यादा सुंदर है ना, कितना ज़्यादा प्रिटी। तेते मैं जब भी इस सनफ्लावर को देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये हंस रहा है, एक सुंदर सी स्माइल दे रहा है, एक प्यारी सी स्माइल। इसे देख कर ना बहुत अच्छा फील होता है, ये बहुत ज़्यादा खुश दिखता है। देन मीरा तेते के चीक्स पर हैंड रख कर कहती है, मैं तुझे ऐसे ही देखना चाहती हूँ, इस सनफ्लावर की तरह, हमेशा खुश, एक खिला हुआ इंसान। मैं तुझे ऐसे ही देखना चाहती हूँ। तू हमेशा सैड रहता है, तू कभी खुश क्यों नहीं रहता? मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती, मैं तुझे हमेशा तुझे सैड नहीं देख सकती। तेते भले ही तुझसे कोई प्यार करे या ना करे, पर मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तो मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए खुश रहा कर, इस सनफ्लावर की तरह, प्लीज़। तेते मीरा की बात सुनकर स्माइल करता है एंड वो मीरा को टाइटली हग कर लेता है। मीरा भी तेते को हग कर लेती है। देन प्रेजेंट में तेते की आंखों में टीयर्स आ जाता है। तेते मीरा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तेते क्राई करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है मीरा, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना है मीरा। तेते मीरा को याद करते हुए क्राई करने लगता है। देन बस आज की स्टोरी यहीं तक। एंड हाँ, आप हमेशा मुझे कहते हो कि वीडियो जल्दी अपलोड करो, बट मैं कैसे अपलोड करूँ? हाँ, आप ही बताइए। आपने मेरे सब्सक्राइबर्स देखे हैं ना? मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं ना, व्यूज़ आ रहे हैं ना, लाइक मिल रहा है, तो मैं कैसे बनाऊँ वीडियो? मेरा मूड कैसे करेगा वीडियो बनाने का यार? मुझे सच में मन नहीं लग रहा है यार, मुझे ना ये वीडियो बनाने का मन ही नहीं आ रहा है, एफएफ बनाने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा है। वैसे भी मेरे पास तो टाइम होता ही नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चैनल बंद कर दूँ। हो सकता है कि मैं चैनल बंद कर दूँ। आई मीन हो सकता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं चैनल बंद करने वाली हूँ। मैंने सोचा है कि मैं ये स्टोरी फिनिश कर दूँ, उसके बाद मैं चैनल बंद कर दूँगी, मैं आगे नहीं जाने वाली हूँ। सो बस मैं ज़्यादा नहीं कहती। बाय बाय, सी यू लेटर। हम अगले पार्ट में मिलते हैं। ओके, देन बाय।